तो मार्वल की 2025 में रिलीज होने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी का टीजर फाइनली आ चुका है और इस टीजर ने हमारे ऊपर एक से एक इंटरेस्टिंग चीजों की बारिश की है और सच बताऊंगा कि इस बारिश में भीगने में मजा आ गया। तो इस टीजर में हमें मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक यानी कि सेंट्री देखने को मिला। इसके अलावा अपने लोकी और पहली एवेंजर्स मूवी के भी कई सारे रेफरेंसेस देखने को मिले। इनफैक्ट आयरन मैन का स्टार्क टावर भी हमें दिखाया गया और उसका नया मालिक कौन है वो भी हमें पता चल गया। और तो और स्टार्क टावर का नया नाम क्या है वो भी इस टीजर में छुपा हुआ था। इसके अलावा हमें अपना विंटर सोल्जर दिखा उसी पुराने इंटेंस डार्क और बैडएस अवतार में और उसके साथ हमें कई पुराने विलन्स भी दिखे। इनफैक्ट इस टीजर और इसके कैरेक्टर्स को देख के ये वाइब आती है कि ये एक अवेंजर्स मूवी है लेकिन एक डार्क टोन के साथ। और यहीं से एक सवाल भी निकल के आता है कि क्या थंडरबोल्ट्स के टाइटल पे जो एस्टेरिक है उसका यही मतलब है कि इस टीम का नाम मूवी का एंड आते आते डार्क अवेंजर्स रख दिया जाएगा। खैर तो अब देर किस बात की, आओ एक एक करके इन सभी चीजों पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करो। तो टीजर की शुरुआत में येलेना अपने दुख, दर्द और पीड़ा को लेके अपने डैड के पास जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बाप तो उससे भी ज्यादा दुखी है। मतलब जो आदमी बर्तन धोने वाले साबुन से कुल्ला कर ले वो खुश तो नहीं हो सकता है। खैर उसका डैड यानी कि एलेक्सी ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे बहुत काम रहते हैं जिनमें वो बिजी रहता है और खुश रहता है एंड ओवरऑल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। बट येलेना कोई नाटक नहीं करती है और क्लियरली बताती है कि देखो मैं तो खुश नहीं हूँ, मुझे हमेशा खाली खाली महसूस होता है और ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बकी जो किसी टाइप के पॉलिटिकल एसोसिएशन को ज्वाइन कर चुका है और उसके चेहरे को देख के भी क्लियरली पता चल रहा है कि वो भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूएस एजेंट जॉन वॉकर जो अपने बच्चे के पास बैठा होता है और एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है जिसका टाइटल होता है फॉल ऑफ अ हीरो, जो बेसिकली इस बारे में होता है कि कैसे उसे कैप्टन अमेरिका के पद से हटा दिया गया। और अगर इस आर्टिकल को थोड़ा जूम करो तो उसमें लिखा है कि जितना गंदा डाउनफॉल जॉन वॉकर का हुआ है ना उतना गंदा डाउनफॉल शायद ही आज तक किसी का हुआ होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीजों से जॉन वॉकर भी बहुत ज्यादा दुखी है। यानी कि बेसिकली ये टीजर ये सेटअप कर देता है कि ये सब कैरेक्टर्स अंदर से खोखले और पर्पसलेस हो चुके हैं और इसी खोखलेपन का फायदा उठाएगी वैलेंटीना। खैर इसके बाद एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सीन दिखाया जाता है जो बेसिकली ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे करके दिखाया गया है, बट मैं तुम्हें वो एक सीक्वेंस में बताता हूं। तो देखो येलेना किसी मिशन पे होगी जहां उसे एक लैब से कुछ फॉर्मूला चुरा के लाने होंगे जिसके लिए वो एक बिल्डिंग में जाती है और वहां के एजेंट्स को एक कॉरिडोर में ढंग से कूटती है। अब यहाँ पे अपनी ओजी ब्लैक विडो का एक काफी अच्छा रेफरेंस है। तो जैसे आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो एक लाइट से भरे हुए कॉरिडोर में काफी एजेंट्स को टपकाने के बाद ऐसे स्वैग में चल के आती है, तो उसी चीज को यहाँ पे रिक्रिएट किया गया है लेकिन येलेना के साथ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सराउंडिंग डार्क है व्हिच रिप्रेजेंट्स दैट शी इज नॉट ऑन अ राइट पाथ। खैर वो इन सबको टपका के अंदर जाती है और डॉक्टर्स से वो सीरम चुरा के बिल्डिंग में बॉम्ब लगा के बाहर आ जाती है। इसके बाद वो बाहर आके बिल्डिंग फटने का वेट करती है और जैसे ही ब्लास्ट होता है वो बड़े कैजुअली वहां से किसी को फोन पे इन्फॉर्म करते हुए वहां से निकल जाती है। अब ये जितने भी सीन्स मैंने तुम्हें बताए हैं वो एक सीक्वेंस में ही है और इसका प्रूफ ये है कि इन सभी सीन्स में उसने यही सेम हुडी पहन रखा है। अब इसके बाद टीजर में आता है एक और काफी इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड सीक्वेंस। तो येलेना अपने ब्लैक विडो सूट में किसी सीक्रेट लोकेशन में एंटर करती है और उस लोकेशन को देख के लगता है कि वहां पर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब जब वो थोड़ी और आगे बढ़ती है तो उसे एक डॉक्यूमेंट से भरा ब्रीफकेस दिखता है एंड जब मैंने इसको थोड़ा जूम किया तो मुझे पता चला कि वो सब डॉक्यूमेंट सेंट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे सेंट्री का एस सिंबल होता है और उसके अलग अलग डिजाइन होते हैं। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सेंट्री के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल्स भी डिजाइन किए गए हैं। फिर इधर इस तरफ इस डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है डू नॉट रिलीज और यहीं पे साइड में लिखा होता है द वॉच टावर। अब ये वॉच टावर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड चीज हमें आगे ही देखने को मिलेगी। अब ये सब देख के येलेना को लगता है कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जिस वजह से वो इन सब चीजों को ब्रीफ केस में भर के आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उस पे जॉन वॉकर अटैक कर देता है एंड फिर येलेना उसी ब्रीफ केस से खुद को डिफेंड करती है। फिर उसके बाद हमें मार्वल की पिछली मूवी के कई सारे विलन्स दिखाए जाते हैं जैसे कि ब्लैक विडो मूवी से टास्क मास्टर और एंटमैन की मूवी से घोस्ट। अब ये सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं बट इस लड़ाई में मुझे एक सीन काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो देखो येलेना घोस्ट पे चाकू फेंकती है, घोस्ट उसे टास्क मास्टर पे मारती है और टास्क मास्टर उसे डिफ्लेक्ट कर देती है जिस वजह से वो जॉन वॉकर के पास जाता है, लेकिन जॉन वॉकर उस चाकू को वापस से येलेना को ही मारने लगता है। मतलब कि यहाँ पे एक फुल सर्कल पूरा हो गया। बट फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो पेशेंट की कॉस्ट्यूम में होता है और अपना नाम बॉब बताता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि खुद सेंट्री है और इसका प्रूफ हमें टीजर में आगे मिल भी जाता है। और तभी उस सीक्रेट जगह के सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं और वहां पे स्टार्ट हो जाता है 1 मिनट का टाइमर जो मोस्ट प्रोबेबली इन हीट चैम्बर्स का है, जिनका काम बेसिकली ये हो सकता है कि 1 मिनट पूरा होने पे वो इस कमरे के टेम्परेचर को बहुत ही एक्सट्रीम पे ले जाएंगे जो कि नॉर्मल इंसानों के लिए लीथल है। एंड फिर इसके बाद अपनी येलेना और बाकी के कैरेक्टर्स को ये रियलाइज होता है कि किसी ने हमें यहाँ पे भेजा है ताकि वो हमें एक साथ मार सके। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहां वैलेंटीना और बकी दोनों मौजूद
मौजूद होते हैं और बैकग्राउंड में एवेंजर्स के न्यूयॉर्क वाले बैटल के पोस्टर्स लगे होते हैं और यहीं पे आगे की तरफ लोकी का वही सेप्टर रखा होता है जो उसने पहली एवेंजर्स मूवी में यूज किया था। ऑब्वियसली उसमें कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं था, बट हाँ सेप्टर तो था, यानी कि हो सकता है कि ये पार्टी बेसिकली न्यूयॉर्क की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हो। फिर इसके बाद एक सीन आता है जहां अपने उसी बॉब पे बहुत सारी फायरिंग हो रही होती है, जिस वजह से उसके कपड़ों में बहुत सारे होल्स भी हो गए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑब्वियसली ये चीज साफ साफ प्रूव करती है कि वही सेंट्री है। इसके बाद टीजर में काफी सारे सीन्स हैं जो जल्दी जल्दी पास होते हैं, जैसे कि बकी अपना हाथ एक डिश वॉशर में धोता है। कुछ शॉट्स हैं जहां पे थंडरबोल्ट्स की टीम एक मिशन पे है। एक सीन में कोई लड़की किसी के हार्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पे मॉनिटर कर रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली तब का होगा जब बॉब के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होंगे। इसके अलावा सेंट्री की बेल्ट भी हमें दिखाई जाती है जिसमें एस का सिंबल है। एंड फिर आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सीन्स। तो देखो थंडरबोल्ट्स एक लिफ्ट से ऊपर आते हैं और उन्हें वहां पे वेलेंटीना मिलती है। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वही जगह है जहां पे पहली एवेंजर्स मूवी में आयरन मैन लोकी को ड्रिंक ऑफर करता है और फिर उनकी बहसबाजी होती है। और ये लिफ्ट भी वही है जिसे एवेंजर्स यूज करते थे, यानी कि स्टार्क टावर को मोस्ट प्रोबेबली वेलेंटीना ने ही खरीदा है और उसका नया नाम रखा है द वॉच टावर। एंड कॉमिक्स में भी जो वॉच टावर है वो सेंट्री से ही रिलेटेड है, तो ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है। और इससे एक चीज और क्लियर है कि बॉब पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए हैं वो स्टार्क टावर में ही हो रहे हैं। इसके बाद आता है थंडरबोल्ट्स का टाइटल जिसमें एस्ट्रिक लगा होता है, विच इज रिप्रेजेंटिंग की मोस्ट प्रोबेबली जब ये थंडरबोल्ट्स की टीम मूवी का एंड आते आते सुधर जाएगी और अच्छी बन जाएगी तब इन्हें द डार्क अवेंजर्स का टाइटल दे दिया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज की एंडिंग में उसे कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर का टाइटल दे दिया गया था। खैर विंटर सोल्जर से याद आया कि इस टीजर के एंड में अपना बकी उसी पुराने विंटर सोल्जर वाले अवतार में है जहां वो अपने हाथों से एक मिलिट्री व्हीकल को पलट देता है और अपनी पुरानी स्टाइल में थंडरबोल्ट्स के बाकी कैरेक्टर्स की गाड़ी को भी पलट देता है, जैसे कि उसने निक फ्यूरी की गाड़ी को पलटा था। लिटरली भाई सच बता रहा हूं, बकी को अपने पुराने वाले बैडएस रूप में देख के मजा आ गया। वेल ये था मेरी तरफ से थंडरबोल्ट्स की टीजर का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन। आगे भी इस टॉपिक पे काफी सारी वीडियोस आएंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड यस वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मेरी बाकी वीडियोस देखो। बाय।